आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ोहो बुक्स में यूज़र्स कैसे एलोकेट किया जाता है और उन यूज़र्स को रोल्स कैसे दिया जाता है। तो यदि आपको यूज़र इनवाइट करना हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में तीसरा ऑप्शन है यूजर्स एंड रोल्स। इसे क्लिक करके आपको यूज़र्स को इनवाइट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनवाइट यूज़र्स। इसे क्लिक करते ही आपको एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको उनका ईमेल आईडी डाल। अगर आप ज़ोहो वन यूज़र है जैसे हम हैं तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखेगा इनवाइट यूज़र। इसे क्लिक करके ही आपको लेके जाएगा ज़ोहो वन के एडमिन पैनल पे। अगर आप ज़ोहो बुक्स के यूज़र्स है तो आपको इस तरह से दिखेगा इनवाइट यूज़र और इनवाइट अकाउंटेंट। इनवाइट अकाउंटेंट यदि आप सिलेक्ट करोगे तो उस यूज़र को रोल जो है अकाउंटेंट का बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। और अगर आप इनवाइट यूज़र करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा उनको रोल सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको करना है इनवाइट यूज़र। यहाँ पे आपको सामने जिस यूज़र को ऐड करना है उनका ईमेल आईडी फीड करना है, उनका नाम फीड करना है और रोल नक्की करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग रोल नक्की कैसे करते हैं वो देख लेंगे। रोल्स सेट करने के लिए आपको जाना होगा सेम यूज़र्स एंड रोल्स के अंदर। इस पेज पे आपको दिखेगा सेकंड ऑप्शन रोल्स। ये कुछ डिफ़ॉल्ट रोल सेट किए हुए हैं ज़ोहो की तरफ से। इसके अलावा अगर आपको और यूजर्स ऐड और रोल्स ऐड करने हो तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन न्यू रोल। हर एक चीज को कस्टमाइज किया हुआ है ज़ोहो ने। आप हर एक रोल को उसकी यूज के हिसाब से कस्टमाइज करके परमिशंस अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हो। सबसे पहले लिखेंगे रोल का नाम, मान लीजिए ये है अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इस यूजर को जिस जिस रोल देना है हमें वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये नाम लिख दिया और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि इस रोल में आपने क्या अलाउ किया है और क्या डिसअलाउ किया है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पूरा एक्सेस देना हो। अच्छा, सारे चीज़ों जो मॉड्यूल्स है जो के जो हमें नेविगेशन पेज पे लेफ्ट साइड पे दिखते हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अकाउंटेंट मॉड्यूल में से चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, बजट्स है, जर्नल्स है, बैंकिंग है, ब्रांचेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारे जो लेफ्ट साइड के मॉड्यूल्स रहते हैं ज़ोहो बुक्स के वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। हर एक मॉड्यूल पे हम आपको मिलते हैं 5 ऑप्शन। पहला है फुल एक्सेस, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट्स का पूरा एक्सेस देना चाहोगे तो फुल एक्सेस सिलेक्ट करना है। फिर है व्यू ओनली एक्सेस। व्यू के बाद आता है क्रिएट यानी वो जो यूजर है चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, वैसे ही वो जो यूजर है बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर पाएंगे। क्रिएट यानी नई एंट्री पास करना। तो नई एंट्री पास करने अलाउ करना चाहोगे तो क्रिएट का और आपको राइट्स देना होगा। जैसे आपने क्रिएट सेलेक्ट कर लिया उसके पीछे के सारे राइट्स जो है अपने आप आ जाएंगे। क्रिएट के बाद होता है एडिट, यानी वो क्रिएट तो कर सकता है पर क्या वो एडिट कर सकता है। आप उनको राइट्स देना चाहोगे कि क्रिएशन के बाद एडिट का राइट्स, तो वो एडिट अगर सिलेक्ट करोगे तो वो क्रिएट भी कर सकते हैं और उसी ट्रांजैक्शन को दोबारा जाके एडिट भी कर सकते हैं। और लास्ट है डिलीट, यानी उस ट्रांजैक्शन को यदि डिलीट करने से आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहोगे उस यूजर को तो आप डिलीट हटा सकते हो और उनको अलाउ करना चाहो तो डिलीट भी दे सकते हो। इसके अलावा हर एक मॉड्यूल में आपको राइट साइड पे जहां भी एप्लीकेबल हो आपको मिलेंगे मोर परमिशंस। हर एक मॉड्यूल के हिसाब से अलग अलग जो परमिशंस है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप इसमें से कोई ऑप्शन देना चाहो इस यूजर को तो आप उसे टिक कर सकते हो, वरना ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, तो आपको मिलते हैं अकाउंटेंट के अंदर रूल्स, बैंकिंग में ब्रांचेस, कस्टमर्स, कस्टमर्स और वेंडर्स के ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्रिएशन ऑफ वेंडर। ठीक है, उसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ यूजर्स टू हैंडल द डेटा एंड ट्रांजैक्शन फॉर असाइंड कस्टमर्स ओनली। यानी यदि आपकी एक नंबर का जो यूजर है वो सिर्फ 10 कस्टमर हैंडल कर रहा है तो उस तरीके से भी आप एलोकेट कर सकते हैं। आइटम्स के राइट्स दे सकते हैं। परचेस मॉड्यूल के अंदर बिल्स, एक्सपेंस एक्सेट्रा। सेल्स के मॉड्यूल की पूरे राइट्स आप उनको अलॉट कर सकते हैं। और नीचे आता है आपके डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो आपको दिखता है वो भी आप उनको अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्रांजैक्शन में जब आपको उनको अलाउ करना है, जब आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं तब उसके अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट ऐड करना अलाउ करना चाहोगे तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के राइट्स दे सकते हैं या हटा भी सकते हैं। ई वे बिल के राइट्स दे सकते हैं। सेटिंग्स, यानी आप हम यहाँ पे आ गए टॉप राइट पे ये जो सेटिंग्स आइकन है इसके राइट्स भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि उन्हें कौन सी सेटिंग्स आप अलाउ कर रहे हो, कौन सी डिसअलाउ कर रहे हो। जीएसटी फाइलिंग आप अलाउ कर सकते हो। और ये रही रिपोर्ट्स। यदि आप इस यूजर को सारे रिपोर्ट देना चाहो तो ये बटन दबा दीजिए, सारे रिपोर्ट्स उनको एनेबल हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप उनको सिलेक्टिव रिपोर्ट देना चाहोगे, यानी अकाउंटेंट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखना चाहिए,
तो यदि आप सारे प्रॉफिट एंड लॉस के बिजनेस ओवरव्यू के रिपोर्ट देना चाहे तो वो दे सकते हो। पर आप उनको मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेएबल्स के रिपोर्ट नहीं देना चाहते तो इसे सिलेक्ट नहीं करना है। आप उनको रिसीवेबल के रिपोर्ट देना चाहोगे या आप रोल बना रहे हो आपके सेल्स टीम के लिए और आप उनको रिसीवेबल के सारे रोल देना चाहोगे, बाकी कुछ देना नहीं चाहोगे, तो रिसीवेबल के जितने भी रोल रिपोर्ट्स है वो सारे आप उनको एलोकेट कर सकते हो। ये जितने भी टिक हो गए ये सारे रिपोर्ट्स वो व्यू कर सकते हैं। ऊपर जो हमने देखा था सारे मॉड्यूल्स उसमें 5 ऑप्शन थे, फुल एक्सेस, व्यू, क्रिएट, एडिट और डिलीट। रिपोर्ट्स में आपके जो राइट्स है वो ये है, फुल एक्सेस यानी पूरा एक्सेस दे दिया, व्यू यानी वो रिपोर्ट सिर्फ स्क्रीन पे व्यू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट यानी उस रिपोर्ट को वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ या एक्सेल फाइल में, स्केड्यूल यानी उस रिपोर्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं ऑन अ पीरियोडिक बेसिस अपने अपने यूजर्स को, और लास्ट है शेयर, तो जो आपकी जोहो बुक्स के यूजर्स है उन्हें डायरेक्टली वो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रिपोर्ट्स के राइट्स। एक आपने नक्की कर लिया कि यूजर जो है इनको इतने राइट्स देने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेव। इसको सेव करते ही ये जो रोल है वो सेव हो गया। अब आप जिस यूजर को ऐड करोगे उस यूजर के अंदर आपको ड्रॉप डाउन में, रोल्स के ड्रॉप डाउन में ये एक एडिशनल रोल दिखेगा, आप उनको ये रोल असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो रोल असाइन करने के बाद उस यूजर को वो रोल के संबंधित जितने भी राइट्स है वो सारे उनको मिल जाएंगे। आप दोबारा आके इसे एडिट करके राइट्स बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको आपके पास आपके प्लान के हिसाब से कितने यूजर्स है वो देखने के लिए आपको जाना होगा आपके प्राइसिंग पेज पे। आपने जो प्लान सिलेक्ट किया हुआ है उस हिसाब से उसके प्लान के अंदर आपको मिलते हैं यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स। मान लीजिए आप प्रोफेशनल प्लान में है तो आपको मिलते हैं 5 यूजर्स। इसके अलावा आपको यदि और यूजर्स ऐड करने हो तो आप एड ऑन खरीद कर सकते हो। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है एड ऑन खरीदने का यूजर्स का, जो है 150 रुपीज पर यूजर पर मंथ आज की तारीख। जितने आप यूजर्स ऐड करोगे उतने आप यूजर्स को इनवाइट कर पाओगे। एक बार आपकी लिमिट सेट हो जाती है, इतने आप ये लिमिट क्रॉस होने पे आपको एक एरर मिलेगा कि आपके प्लान के हिसाब से जितने यूजर्स थे वो लिमिट क्रॉस हो गई है। यूजर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, यानी मान लीजिए आपके प्लान के हिसाब से आपके पास 5 यूजर्स है तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी एक समय पे आपके पास एक्टिव में 5 यूजर्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 8 लोगों को ऐड कर दिया है पर आप कोई भी एक टाइम पे सिर्फ 5 ही लोगों को एक्टिव रख सकते हो, तो आपको किसी का बटन ऑफ करना होगा और किसी को ऑन करना होगा और एट एक बार में सिर्फ 5 ही लोग एक्टिव रह सकते हैं।